हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दामिनी शर्मा है और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडी अबाउट लीफ टर्मिनोलॉजी। एक टेक्सोनॉमिस्ट जब भी एक स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करता है उसके लिए सब अलग अलग पार्ट्स को की मोर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट लीफ टर्मिनोलॉजी है। तो आज हम देखेंगे कि लीफ टर्मिनोलॉजीज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we should know what is morphology of leaf. It is divided into two parts. The one which we see leaf is called blade, और जो उसके साथ attachment होती है, that attachment is attached to stem, is called petiole, and they together called as leaf, and more numbers are called leaves. अब इस ब्लेड में what we see, the upper portion is called apex and the lower portion is called base, and the veins and the mid vein is called midrib, and उसके अंदर से बहुत सारी veins निकलती हैं। और इसकी बॉर्डर्स को, लीफ की बॉर्डर्स को हम हैं, और ये स्टेम से अटैच्ड होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू नोड्स, और वहाँ पर जहाँ पर अटैच हो रही है स्टेम से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर दिखे तो उसे स्टिप्यूल कहते हैं, जो हार्डर होता है। अगर वो ना दिखे तो एक्सटिप्यूल लीफ होती है। आपको दो तरह का वेनेशन, एक लीफ दो तरह का वेनेशन दिखेगा। एक होता है पैरेलल, दूसरा होता है रेटिकुलेट। And in reticulate venation, the venlets are randomly arranged and form a complex network structure, just like हमारी बॉडी में नसों का एक नेटवर्क होता है, just like that. ये आपको dicotyledon plants में मिलेगा, which is more complex and advanced. And parallel venation आपको monocots में दिखेगा, and this is the basic distinguish feature between monocot and dicot. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम अदर टर्मिनोलॉजीज़। हमारे पास दो तरह की लीफ होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो जब भी कोई टेक्सोनॉमिस्ट देखता है वो सबसे पहले उसे लीफ का लेंथ और ब्रेथ मेजर करना चाहिए, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर दीज। और एक कंपाउंड लीफ में क्या होते हैं, एक लीफ के बदले बहुत सारी छोटी छोटी लीव्स उसमें से आती हैं और वो एक जगह से बॉर्न हो रही होती है, और उनको हम लीफलेट्स कहते हैं, और उनके अंदर में मिडरेब्स होती है। और ऐसे ही क्योंकि ये पांच लीफलेट्स निकल रही है और वो एक ही जगह से निकल रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पामेटली लीफ। और यहाँ से थ्री ट्राइफोलिएट, तीन लीफ निकल रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्राइफोलिएट। हम लेंथ ब्रेथ के साथ हम कलर भी देखते हैं। समटाइम्स द कलर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ग्रीन, और अगर कोई स्पेशल कलर है लीफ का तो वो भी हम डिस्क्राइब करते हैं। अब कंपाउंड लीफ भी बहुत तरह की होती है, एंड दीज आर अरेंज्ड ऑन बेस्ड ऑन पिन्नेटली एंड पामेटली लीफ। पिन्नेटली लीफ मतलब एक लीफलेट, छोटी छोटी लीफलेट्स के पिन्ना इज इटसेल्फ अ वर्ड विच मीन्स लीफ, और पामेटली मतलब पाम की तरह, मतलब पाम समझते हैं आप, हाथ की तरह निकले उसको। और उस पिनेटली में भी ये दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। एक है पेयर ऑफ लीफलेट और नंबर ऑफ पिनेट्स, कितनी बार वो पिनेट्स हैं। तो इसमें अगर वो इवन नंबर में होती है तो उसे पैरिपिनेट कहा जाता है, अगर वो ऑड नंबर में होती है तो उसे इम्पैरिपिनेट कहा जाता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिनेशन, यूनिपिनेशन इज इटसेल्फ अ इम्पैरिपिनेट, तो हम ये जनरली यूनिपिनेट टर्म नहीं यूज़ करते। बायपिनेट लीफ, जैसे आप अपनी एल्बिजिया लेबेक में देख सकते हैं, उस तरह की लीफ स्ट्रक्चर जब दो निकले हों उसमें से, और हम इसके एक को हम पिन्ना कहते हैं, पिन्ना एक को, और इस पूरी छोटी छोटी सारी लीव्स को हम पिन्ने कहेंगे, पिन्ने। आप देखेंगे इनके पीछे ये जो स्ट्रक्चर है, स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर आप कहेंगे जो, तो इसको हम रैकिस कहते हैं, और इसे हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसे हम रकीला कहते हैं।
एंड ऐसे ही ट्राइपिनेट लीफ होती है कि और उसके अंदर से और ब्रांचिंग हो गई हैं और नंबर ऑफ पिनेशंस बढ़ गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमें दिखता है मोरिंगा ओलिफेरा, जो आप सांबर में खाते हैं, उसको उसे कहते हैं। पामेटली लीफ में है, अगर यूनिफोलिएट एक लीफ निकले, बायफोलिएट 2 लीफ निकले, यूनिफोलिएट लीफ ओसीमम में दिख जाएगी, तुलसी में दिख जाएगी, बायफोलिएट आपको आपके हार्डविका पिनाटा में दिख जाएगी, ट्राइफोलिएट आपको ऑक्सैलिस की लीफ दिख जाएगी, क्वाड्राफोलिएट होती है आपकी ऑक्सैलिस की तरह प्लांट होता है, वहाँ पर दिख जाएगी। मल्टीफोलिएट भी आपको पामेटली लीफ बहुत ईजिली दिख जाएगी, जस्ट लाइक योर एलिस्टोनिया। Here is the descriptions, what are they called? I already told you, इसको रैकेस कहते हैं, और जो इधर जो स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम रकीला कहते हैं। और what एंड एक डिजिटेट वर्ड भी होता है कंपाउंड लीव्स में, इट जस्ट लाइक अ पामेट लीफ। फॉर पामेट लीफ में जब उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर, पतली पतली लीफ हो उंगलियों जैसी, उसे डिजिटेट कहते हैं। डिजिटेट मतलब डिजिट्स, जस्ट लाइक है ना, अपनी हमारी उंगलियों में डिजिट्स होती हैं वैसे। सो नाउ विल गो ऑन फिलोटेक्सी। फिलोटेक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स कैसे एक प्लांट में अरेंज्ड है वो। ज़्यादातर लीव्स क्या होती है, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होती है, एक इधर हो गई, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, ठीक है, तो उसे ऑल्टरनेट कहते हैं। जैसे आपको आपके हिबिस्कस में दिख जाएगी। और जब एक लीफ आमने सामने हो, बिल्कुल सामने सामने हो, तो उसे हम ऑपोजिट कहते हैं। और ऑपोजिट लीफ आपको गुआवा जैसे स्ट्रक्चर में दिख जाएगी, ठीक है। और एक होती है वर्ल्ड गुलदस्ता जैसा दिख रहा है। और फिर आप एक कैलोट्रोपिस वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, जो जैसे एक लीफ ऐसे और फिर उसके बिल ऑपोजिट आपको दूसरी दिख रही है। आप देख रहे हैं, ये इधर की तरफ है, वो उधर की तरफ है, फिर ये इधर की तरफ हो गई। इस ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैलोट्रोपिस में देखा जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर। बिल्कुल लीफ पेयर्स व्हेन आर परपेंडिकुलरली अरेंज्ड टू ईच अदर। नाउ हम पहुंचते हैं कि लीफ कैसे अटैच्ड है। तो हमने अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा, पीटियोल। पीटियोल जब होता है तो पीटियोलेट लीफ होती है, और जब वो पीटियोल प्रेजेंट नहीं होता तो हम उस लीफ को सिजाइल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजाइल। कोनेट परफोलिएट लीव्स आर दोज with bases of opposite leaves fused around the stem which appear to go through the leaf। आप दो लीफ एक साथ फ्यूज होती है और ऐसा लगता है कि स्टेम इसके बीचों बीच से गई है, उसको हम कोनेट परफोलिएट लीफ कहते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये could you see this kind of structure? ये इस लॉनिसेरा सेमीपरविरेंस में दिखता है। सो वैसी पेरीफोलिएट लीव्स आपको, पेरीफोलिएट लीव्स क्या होती है, विद द बेस ऑफ अ सिंगल लीफ फ्यूज्ड अराउंड द स्टेम विच अपीयर टू गो थ्रू द लीफ ब्लेड। इसमें भी क्या होता है कि बेस के पास ही वो उसकी परफोलिएशन और वहाँ वो अंदर जा रही है। वैसे ही आपको क्लैस्पिंग दिखेगी। क्लैस्पिंग में क्या होता है, एक सिजाइल लीफ ही है, उसके जो बेसिस है, ये जो उसके बेसिस हैं, बेसिस के लोब्स या तो वो अलग होंगे या फ्री होंगे, या बिल्कुल पार्शियली या एंटायरली उस लीफ को उसके स्टेम के सराउंडेड होंगे, ठीक है, पर ये फ्री होते हैं। इसे क्लैस्पिंग कहते हैं, जैसे उसने उसे पकड़ रखा हो। ये आपको इसमें पोंगम मोगेटॉन परफोलिएटस में दिख जाएगा। इसकी लीफ का नाम ही इसलिए दिख लिया है, देख रहे हैं आप, सी यस। वैसे सिजाइल लीफ एस्टर पेटियोलेट आपको मैंगो में दिख जाएगा, और आपको मोनोकॉट्स में शीथिंग दिखेगी। शीथिंग में क्या होता है कि
कुछ पार्ट ऑफ स्टेम को लीफ कवर कर लेती है और फिर वो खुलती है, उसे शीदिंग कहते हैं। वो आपको सारे के सारे गेहूँ, चावल, धानों, मोनोकॉट्स में दिख जाएगा। अब हम चलते हैं लीफ शेप्स की। लीफ शेप्स बहुत तरीके की होती हैं, जस्ट लाइक आप लीनियर में आपको लॉन्ग एंड नैरो आपको लॉन्ग होगी, और लास्ट में एपेक्स के में एपेक्स जो होगा उसका वो नैरो होगा। लेंसियोलेट में क्या होता है कि आप देखेंगे मतलब उसका बिलो बेस में वो थोड़ा सा मोटा होगा, उसे लेंसियोलेट कहते हैं। ओवेट में मिडल और लोअर पोर्शन से वो थोड़ा वाइड होगा, और इलिप्टिक में बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में वो मोटा होगा। ओब्लॉन्ग में क्या होगा कि वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप्ड होगी उसकी। और ओवल तो आप समझते हैं, ओवल फेस एक जैसा सा। इसमें जो एपेक्स और बेस होगा वो भी तो राउंडेड ही होते हैं, ठीक है। इलिप्टिक और ओवल में आप कंफ्यूज ना हुईएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एपेक्स और बेस थोड़े पॉइंटेड होते हैं, ओवल में ये दोनों भी राउंडेड ही होते हैं। वैसे आपको रोम्बिक, डेल्टॉइड, ऑब्लेंसियोलेट, स्पैटुलेट, ओवोवेट, ऑर्बिक्यूलर शेप्स दिख जाएंगी। स्पैटुलेट मतलब होता है स्पून लाइक, चम्मच जैसी शेप, और ऑब्लेंसियोलेट आपको कैसी दिखेगी, जैसे बिल्कुल आपको लेंसियोलेट का ऑपोजिट आपको दिख रहा है ऑब्लेंसियोलेट, है ना। इसमें जैसे आप जोत है कोई और वो उल्टी जोत रखी हुई है, इट जस्ट लाइक। डेल्टोलॉइड आपको समझ ही आ गया होगा कि पान जैसी शेप, रोम्बिक आपको एक डायमंड शेप। वैसे ही एपिक्स भी बहुत तरह के हैं। आपके एपेक्स में है एटेन्यूएट, जब थोड़ा सा शार्प पॉइंटेड एपेक्स होता है विद कॉनकेव मार्जिन, जो एक 45 का एंगल बना है, 45 का एंगल बना है। एक्यूमिनेट थोड़ी सी पॉइंटेडनेस निकली हुई, हाँ, और ये एक्यूट में एंगल 45 से 90 डिग्री का बन रहा हो। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बने, और राउंडेड में को स्मूथ आर्क होता है। कॉर्डेट शेप होती है जब जो एपेक्स होता है वो थोड़ा बाहर एट्यूनेट ही है एक तरीके से, पर जो उसका जो टेल है वो ज़्यादा बाहर निकल जाए, वो उसका टिप टेल की तरह लगने लग जाए। इट्स जस्ट लाइक कॉर्डेट शेप आपको आपके पीपल में दिखेगा। कास्पिकेड, म्यूक्रोनेट एंड इमार्जिनेट आर अदर स्पीशीज। इमार्जिनेट में आपको जो मिडरिप का जो पोर्शन है वहाँ पे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ट्रंकेट में आपको फ्लैट दिखेगा। रेट्यूस में थोड़ा सा जो अपर पोर्शन है उसमें वो थोड़ा लोब्ड दिखेगा, और ओवरकोट में थोड़ा और लोब्ड दिखेगा, और क्लेफ्ट में ये जो उसका लोब्ड पोर्शन है वो थोड़ा पॉइंटेड भी दिखेगा, क्लेफ्ट। वैसे लीफ बेस भी बहुत तरह के हैं आपके, तो मैं इसकी थोड़े आपको फोटोज दिखाऊंगी। आप समझ रहे, सी आपको यूकेलिप्टस में आराम से दिख जाता है। नैरो क्यूनिट होता है जब एंगल लेस देन 45 का बन रहा हो। टर्नकेट में एक राइट एंगल बन रहा हो सीधा का सीधा, और ऑब्लिक में क्या होता है, एक बड़ा हो, एसिमेट्रिकल बेस हो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऑब्लिक स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपको दिखाने से थोड़ा और समझ आ जाएगा। सी आपको दिख रहा है, और ये आप पहचान भी पाएंगे, ये नीम है। तो नीम में जो होती है आपकी ऑब्लिक स्ट्रक्चर होता है। और एक और चीज़ क्या आपको दिख रही है कि ये ट्राइफोलिएट है। वैसे ही और शेप है क्यूनेट, ऑब्ट्यूस, राउंडेड और कॉर्डेट।
ठीक है। और ये थोड़ी सी और शेप है, ऑरिक्यूलेट, हेस्टेट, सेजिटेट, डाइवर्जेंट। मैं आपको ऑरिक्यूलेट बताना चाहूँगी। जब जैसे हमारे कान के ईयर लाइक स्ट्रक्चर लोब्स दिखते हैं, वैसे ही ऑरिक्यूलेट में दिखते हैं। हेस्टेट में पॉइंटेड लोब्स दिखते हैं पर वो बाहर की दिशा में जाते हैं, उसे हेस्टेट कहते हैं। सेजिटेट, तीर आप बाण का आप पीछे का हिस्सा देखेंगे उस तरीके से आपको दिखेगा कि उसके जो लोब्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे और डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। और स्लाइड और डाइवर्जेंट में उसके भी थोड़े आउटवर्ड ही होंगे, वे शॉर्ट और लोब्स ज़्यादा नहीं होंगे, शॉर्ट लोब्स होंगे, स्ट्रेट लोब्स होंगे पर डाउन आउटवर्ड होंगे। इस तरीके की हम मार्जिन्स भी देखते हैं। एंड मार्जिन्स भी आपको देखेगी, जब पूरी मार्जिन हो तो एंटायर, जब मार्जिन थोड़ी खुरखुर सीरेट हो एंड उसका मार्जिन पॉइंटेड हो पर वो ऊपर की दिशा में जा रही हो तो सीरेट, जब वो थोड़ा सा अंड्यूलेटेड सी हो तो क्रिनेट, जब उसके थोड़ी नुकीली हो तो डेंटेट। ऐसे करके जब वो दो तरीके के टूथ दिखाए, पॉइंटेड टूथ तरीके, तो डबल सीरेट दिखा कहते हैं। ऐसे करके एक और है कि वो किस तरफ मुड़ी हुई है, अगर वो अंदर की बाहर की तरफ मुड़ी हो तो रेव्यूल्ट, और जब वो अंदर की तरफ मुड़ी हो लीफ तो इन्वॉल्यूट, जब थोड़े रुआं से दिखे उसके कोनों में तो सिलेट कहते हैं। तो ऐसे करके, और जब उसकी ज़्यादा ही वेवी दिखे लीफ तो अनड्यूलेट। ऐसे करके बहुत सारी है। आप देखेंगे कि पामेट लीफ भी है इसके अंदर। पामेट लीफ में ये इसका जो बेस है वो थोड़ा लोब्ड है, इसे लोब्ड है, और आप देखेंगे ये भी लोब्ड ही है पर ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है तो एक क्लेफ्ट दे रहा है, एक डिप्रेशन दे रहा है, तो उसे ये कहा गया है। वैसे आपकी पामेटली लीफ, पिनेटली लीफ, इंसाइज जब वो बहुत अंदर अंदर तक जाए, इंसाइज्ड, और पेक्टिनेट लीफ। तो ये कुछ हमने लीव्स पढ़ी हैं। टेरेट, सबुलेट, लीनियर, लेंसुलेट, ऑब्लेंसुलेट, इलिप्टिक, ऑब्लोंग, स्पेटुलेट मैंने आपको स्पेशली बताई कि वो चम्मच जैसी स्पीशीज। हेस्टेट, हेस्टेट आपको आपकी आप घर में आपके इंडोर प्लांट ज़रूर होगा, हेस्टेट लीफ का आप देखिएगा। सेजिटेट, ऑर्बिकुलर, डेल्टॉइड, पान जैसी शेप याद आई, रोम्बॉइड, डायमंड जैसी शेप, ओबोवेट, ठीक है। अब हम आप जब भी लीफ मॉर्फोलॉजी आप बाहर ढूंढेंगे, यू विल ऑलवेज सी आपको ये सारे लीफ एपेक्स, बेस, मार्जिन्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। what we don't get is a leaf surface. Leaf surface is a very important part which should be there, जिसको लीफ टेक्सचर क्या है, उसके ऊपर मैं हाथ फेरूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है। तो इसके लिए भी कुछ टर्म्स हैं। तो जैसे मुझे उसमें गड्ढे जैसा फील हो रहा है तो मैं उसे पिटेड कहूँगी। अगर मुझे उस पर धारी जैसा फील हो रहा है कि उस पर धारियाँ हैं, उस पर लाइंस हैं, तो वो लाइंड कहते हैं, उसे लाइंड टेक्सचर है उसका। तो बनाना लीफ पे जैसे आपको फील होगा या कोई भी पाम लीफ में फील हो जाएगा। रक्स, रिंकल्ड, आपको रफ टेक्सचर लग रहा है, पेपरी सा, रफ्ड, तो उसे वो आपको लेमिएसी में सबसे ज़्यादा दिखेगा। लेदर जैसा अगर आपको फील हो रहा है बिल्कुल स्मूथ, तो आप फिक्स में ज़्यादातर आपकी जो जितनी भी लीव्स होती हैं उसमें आपको लेदरी टेक्सचर फील होगा। और जब बहुत स्मूथ, जैसे इस पर भी पानी फेरा हो, एक शाइनी हो, देखिए लेदर में एक शाइनिंग मिसिंग होती है पर वो लेदरी, आपको लेदर बैग्स का पे टच करके वैसा वाला फील होगा। और स्मूथ में एक शाइनिंग होगी, स्मूथ टू टच, वो आपको भी एक रबर फाइकस इलास्टिका में दिखेगा, जैसे किसी ने उसे धोकर पूछ कर रखा हो प्लांट को। वैक्सी कोटिंग भी आपको, क्योंकि क्यूटिकल इतना मोटा होता है, एक वैक्सी कोटिंग दिखे कि इसने किसी ने इस पे वैक्स पुट कर दी हो, वो आपको एंजल विंग्स जैसी स्पीशीज पे दिखेगा। और स्टिकी, जब आपको चिपचिपाहट हो, आपको बहुत सारी आप लीव्स छुएंगे उस पर चिपचिपापन दिखेगा, जैसे लोटस की लीफ पे आपको दिखता है, टबैको की लीफ पे आपको मिलेगा,
पिटूनिया की लीव से मिलेगा, एक विस्कस सा फील होगा, तो उसे स्टिकी कहते हैं। अच्छा, और प्यूबेसेंट, जब आपको वूली तरीके का, जैसे आपने किसी मकड़ी के जाले में हाथ फिरा दिया हो, वैसा प्यूबेसेंट सा फील हो, तो उसे पेपरवर वगैरह में आपको मिल जाएगा वो फ्रेजाइल सिल्की टेक्सचर। तो इनके क्या इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस है, मतलब इनका भी सब डिवीज़न है। जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख दिए हैं उनके मतलब कभी भी आप कोई लीव देखें तो आप उससे और इन वर्ड के साथ प्ले कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली मैच ऑफ योर morphology. Now what we are going towards leaf modification. अब आप देखेंगे कि हमारे लीफ में बहुत सारी लीफ मॉडिफिकेशन भी देखी जाती है, जैसे टेंड्रिल्स जो आपको लाइथ्रिस अफाका में दिख जाएगा, एक टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स, और स्पाइंस जहाँ पर एक ज़ीरोफिटिक कंडीशन होने के कारण जो लीव्स है वो स्पाइंस में आते हैं। आप कहेंगे बच्चे कहते हैं कि दिस इज़ लीफ, नो दिस इज स्टेम, दिस ग्रीन इज स्टेम, एंड दिस थिंग इज़ योर लीव्स। आप ये थोड़ी लीफी फ्लेशी लीव्स जैसे हम खाते हैं, आपकी स्प्रिंग अनियन, दीज आर फ्लेशी लीव्स, दिस इज ऑल्सो अ लीफ मॉडिफिकेशन। अभी और लीफ मॉडिफिकेशन जो आपको हर जगह नहीं दिखती थी, जो अभी मैंने बताई, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। अब मैं आपको दो ऐसी विशेष बताऊंगी विच इज़ रेयरली प्रेजेंट इन समवेयर। एडहेसिव डिस्क, कुछ लीफ के ऐसे स्ट्रक्चर हो गए, ऐसे मॉडिफाई हुए हैं स्ट्रक्चर जो प्लांट को ऊपर चढ़ाने और चिपकाने में काम आते हैं। एक बॉस्टन आइवी एक प्लांट है जो वॉल्स पे चढ़ता है, और उसको चिपकाने के लिए आप ये ब्लू मार्क में देखेंगे एक स्ट्रक्चर ग्लोबोसा। ये ग्लोबोस स्ट्रक्चर एक चिपक जाता है वॉल पर, जिससे कि जो प्लांट है वो चढ़ जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ अटैचमेंट मैकेनिज्म। वैसे कुछ ब्रैक्ट्स वो पेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, just like specialized often highly colored leaf below flower that often serve to lure pollinators. आपको वैसे पता भी होगा कि हम जब भी फ्लावर पढ़ते हैं तो हम ब्रैक्ट पढ़ते हैं। ब्रैक्ट एक लीफ स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, और समटाइम्स दे आर कलर्ड ऑल्सो, मोस्टली दे आर ग्रीन, समटाइम्स दे आर कलर्ड। बोगेनविलिया में आपको कलर्ड मिल जाएंगे, अभी बोगेनविलिया का सीज़न भी चल रहा है समर्स में, पिंक, येलो, रेड, मेनी कलर्स। और ये आप डॉगवुड में भी देख सकते हैं, कॉर्नस फ्लोरिडा। वैसी और लीफ मॉडिफिकेशन लाइक फाइलॉट्स, ऐसा स्टिप्यूल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज पिक्चर में जो ये अपर लिड है ये एपेक्स है, और ये पूरा ये उसका बेसल एरिया है, और लीफ ऐसे मॉडिफाई हो गई है कि वो एक स्ट्रक्चर बना लिया है जहाँ पे इंसेक्ट कलेक्ट होते हैं और ये ड्रॉप होते हैं, जिसका वो जूसेस आर यूज्ड विद फॉर प्लांट। And how does a leaves look inside? Let's see through the cross sectional area of leaf. We have upper epidermis, and then we have two kinds of leaf cells. Upper one longitudinal one is called placidate, and then rounded ones are called spongy mesophils. In the spongy mesophyll you have vascular bundles, and in lower epidermis most of the time you have stomata. It doesn't mean that stomata is only present in lower epidermis. No, it is present in upper epidermis also, but generally it is there in lower surface area. And when the stomatas are under
on lowest leaf area, it is called hypostomatic, and when they are present on upper leaf surface, they are called hyperstomatic. And when they are present on both surface, like popular species, salix species. But mostly the mostly lower ones have small and numerous number of stomata, whereas in upper it is larger ones and fewer in number are present on the upper side. Okay. Quercus is a exceptional which have a larger stomata and many numerous in number in lower stomata, lower surface of leaf. So this is that's all for leaf मॉडिफिकेशन. आपको इसके अलावा और भी कुछ जानना हो तो बताइए, हम इसमें एड ऑन करेंगे. कुछ भी सजेशंस आप मुझे देना चाहें आप बताइए. And we highly praise your likes, your comments and your subscribe on our channel. Thank you very much.